मतलब मेरा यही है कि हम अपनी बॉडी पे जो कपड़े हैं वो बदलते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर एक आत्मा रही है, एक सूल है, जो सूल क्या करती हैं, कपड़े चेंज करती हैं। मेरे अंदर रही जो सूल है, जिसको मैं कहती हूँ, समझ रहे हैं ना, जिसको मैं कहती हूँ, तो वो जो सूल है वो आज इस जन्म में, अगर मैं बात करूँ, मेरे 36 ईयर्स हुए हैं मेरे, ठीक है ना, तो 36 साल की उम्र तक ये सूल मेरे बॉडी में है। लास्ट 36 साल से मैं कहूँ तो ये जो सूल है वो मेरे अंदर है, मेरी बॉडी में मौजूद है। लेकिन 36 साल पहले मेरी जो सूल है वो किसी और की बॉडी में होगी, बिकॉज हम बोलते हैं ना कि आत्मा अमर होती है, वो ना ही जीवित होती है ना ही मृत्यु होती है, उसका बर्थ भी नहीं होता है, उसका डेथ भी नहीं होता है, वो अमर है। वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी, इस तरीके से वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करती रहती है। मेरी बॉडी जो है वो कितने सारे बॉडी को बदलते बदलते मेरी सूल जो है आज मेरी बॉडी में अवेलेबल है। हर किसी के बॉडी के अंदर जब उसकी सूल होती है तब वो अपनी उस जन्म में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करती हैं। हम अपनी सूल को एक सीढ़ी के फॉर्म में अभी देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए आप ये सोचिए कि हमारे अंदर जो सूल है, जो आत्मा है, वो एक सीढ़ी के रूप में, सीढ़ी मतलब पता है ना कि जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते थे, गाने बजाते थे पहले के टाइम पे, ठीक है ना, तो ऐसी ये सीढ़ी है। अब आप इस जन्म में आपके जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो क्या होगा, वो सूल की सीढ़ी में रिकॉर्ड हो जाएगी। जस्ट एग्जाम्पल समझते हैं। मेरी ये जो सूल है, इसी जन्म की मैं बात करूं तो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी सूल ने रिकॉर्ड किया होगा, जिससे कि मैंने जिन जिन पर ट्रस्ट किया, जिनको मैंने प्यार किया, जिनको मैंने दिल से चाहा, उन्हीं लोगों ने मेरा हार्ट ब्रोक किया, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे हर्ट किया, मुझे रुलाया, मुझे दर्द दिया, मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तो मेरी सूल ने अपनी सीढ़ी में क्या रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड किया ट्रस्ट एंड लव इज इक्वल टू पेन। मेरी सूल की सीढ़ी ने क्या रिकॉर्ड किया है अपने अंदर? ट्रस्ट एंड लव इज इक्वल टू पेन। ट्रस्ट करोगे, प्यार करोगे तो दर्द मिलेगा। अब यही मेरी सूल कितने सालों से अपनी जर्नी करती करती आई है यहाँ तक। तो इतने सालों की जर्नी में उसने कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते करते उसने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके वो इस जन्म में आई है। अब आपकी सूल की बात करें तो आपकी सूल भी हो सकता है, आपकी सूल भी हजारों लाखों साल की जर्नी करके आपके अंदर आई है, आपकी बॉडी में आई है, तो उसके भी एक्सपीरियंस अलग ही होंगे। मेरी सूल ने जो एक्सपीरियंस किए वैसे तो एक्सपीरियंस आपकी सूल ने नहीं किया होंगे, उसने कुछ और एक्सपीरियंस किए हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सूल पास्ट में अगर जिस बॉडी से वो आपकी बॉडी में एंटर की है
तो पहले जिस बॉडी में थी वहाँ पर उस जन्म में उसको एक्सपीरियंस मिला, ट्रस्ट किया तो उसको हैप्पीनेस मिली, लव किया तो बदले में उसको लव मिला और उसको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ मिली। तो आपकी सोल ने पास्ट के एक्सपीरियंस में क्या रिकॉर्ड किया? आपकी सोल ने रिकॉर्ड किया ट्रस्ट एंड लव इज इक्वल टू हैप्पीनेस। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर आपकी सोल के एक्सपीरियंस एंड मेरी सोल के एक्सपीरियंस दोनों डिफरेंट हुए। दोनों की सीढ़ी में जो रिकॉर्ड हुआ है वो भी अलग अलग हुआ है रिकॉर्ड, है ना। अब मान लीजिए कि इस जन्म में आप और मैं दोनों ही किसी ना किसी रिलेशनशिप से जुड़े हैं। वो रिलेशनशिप चाहे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो जाए, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का हो सकता है दोस्त का हो सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ का ही हो। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपका जो नेचर है वो मेरे जैसा होना चाहिए। मैं जिस तरीके से सोचती हूँ, मैं जिस तरीके से चाहती हूँ वैसा ही आप करें। पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है ना। आपकी सोल ने जिस सीढ़ी में उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि लव एंड ट्रस्ट इज इक्वल टू हैप्पीनेस, आप क्या सोचोगे कि मैं जिन पर ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं जिनको लव करता हूँ या करती हूँ, वो भी मुझ पर ट्रस्ट करेगा, वो भी मुझे लव देगा, वो भी मुझे हैप्पीनेस देगा। लेकिन मेरी सीढ़ी में क्या रिकॉर्ड है? मेरी सीढ़ी में रिकॉर्ड है लव एंड ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन। तो मैं क्या करूँगी? मैं आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मेरे सोल की सीढ़ी में ये क्या है, रिकॉर्ड है। तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी, मैं इतना प्यार नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज मुझे डर लगेगा कि अगर मैं ट्रस्ट करूँगी तो मेरा ट्रस्ट टूट जाएगा। अगर मैं प्रेम करूँगी, लव करूँगी तो मुझे धोखा मिलेगा, मुझे पेन मिलेगा, मुझे दर्द मिलेगा। तो मैं इतना आपके साथ अटैच नहीं होगी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपके साथ जुड़ूंगी। समझ रहे हो ना? मैं अपने अकॉर्डिंग आपके साथ जुड़ूंगी। मैं हर एक में लॉजिक लगाऊंगी। मैं दिल से नहीं सोचूंगी, मैं दिमाग से सोचूंगी कि हर कोई प्यार करता है, जो कोई ट्रस्ट करता है वो ट्रस्ट तोड़ देगा। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर लगता है कि ये बात पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसी बात पे ट्रस्ट करूँगी, हर एक बात पे नहीं करूँगी। मुझे लगेगा कि हाँ ये इंसान मेरे साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो मुझे भी यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। तभी जाके मैं यहाँ पर अपना दिमाग लगाऊंगी, लॉजिक लगाऊंगी और उसके बाद मैं आपके साथ क्या करूँगी, कनेक्ट करूँगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? आपके थॉट अलग है, मेरे थॉट अलग है। आपने कभी किसी चीज़ के लिए सोचा कि ये मेरे पर ट्रस्ट करेगी?